गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ग्रामर का नरेशन उस पर बात करेंगे। और ये 4 नंबर एकदम आपकी मुट्ठी में है। जो स्टूडेंट्स को एकदम समझ में नहीं आता है वो भी केवल 2 मिनट अपना समय दे दीजिए और 2 मिनट समय दे दीजिए और नरेशन आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादातर क्या होता है कि नरेशन समझना ये है कि नरेशन आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। बस एकदम टू दी पॉइंट हम बात करेंगे, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। बस देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे आपका देखिए सी से टू मी, अब यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है सी से टू मी। आप समझिए कि जब इस तरह से कॉमा रहता है तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं या रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। और जब इन्वर्टेड कॉमा में रहता है तो उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती है तब भी आप समझिए कि डायरेक्ट में आपका इस तरह से कॉमा रहता है और इन्वर्टेड कॉमा बंद रहता है और यहाँ पे फुल स्टॉप रहता है या कोई भी आपका चिन्ह रहता है। बस इसे डायरेक्ट समझिए। और डायरेक्ट को हमको इनडायरेक्ट में बदलना है। और इसको बदलने के लिए जो सबसे डिफिकल्ट होता है चेंज ऑफ पर्सन होता है। जैसे ए पर्सन है आई और ये यू, इसी को पढ़ना है। बाकी सब तो आपको समझ में आ ही जाता है। तो हम लोग इतना आराम से समझेंगे कि आपको हमेशा हमेशा के लिए जो चेंज ऑफ पर्सन है वो समस्याएं जो जूझ रहे हैं वो आपका खत्म हो जाए। देखिए, अगर सी से टू है, अगर कहीं भी सीड में टू है तो उसको आप टोल्ड कर देंगे। टोल्ड, सीड टू कहीं भी हो तो उसको आपको टोल्ड कर देना है। और यहां पे जो वर्ड है सी, उसको सी ही लिखेंगे, मी जो है मी ही रखेंगे। आप बहुत अच्छी तरह समझिए कि जहां भी सीड में टू रहेगा उसको टोल्ड कर देना है। बस एक बात समझना है, डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आइए। सीड में टू रहेगा तो टोल्ड में बदल देंगे। और हम लोग आज समझेंगे सिर्फ असर्टिव सेंटेंस। और देखिए, ये जब कोई भी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा, देखिए आई सब्जेक्ट है, आई हो, हिम, कुछ भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा तो समझना आपको सेंटेंस असर्टिव है चाहे स्टेटमेंट है। और ऐसा सेंटेंस को जब भी सेड टू लिखा रहेगा तो हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। और ये 1 नंबर एकदम बढ़िया से समझ लीजिए कि ये एक ऐसा सेंटेंस आना ही आना है आपको। और सबसे जो शुरुआती दौर में है हमको यही समझना है, कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो उसको समझना है कि वो सेंटेंस असर्टिव है। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। सुनिए, अब कहेंगे कि इस क्या मतलब, ये क्या बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आर यू ए डॉक्टर, तो आर, ये आर से स्टार्ट हो रहा है तो ये असर्टिव नहीं है। अगर हमने कि गो देयर तो ये असर्टिव नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आखिर जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, जैसे आई से, ही से, वी से, दे से, मोहन से, तो उस सेंटेंस को समझना है कि ये सेंटेंस असर्टिव है। और हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि जब सेंटेंस असर्टिव से होगा यानी कि सब्जेक्ट होगा तो इस सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। बस याद करिए, यहां पे इस कामा को हटाकर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है, आ गई होगी। अब कहां दिक्कत है वो समझिए। तो सबसे पहले ये समझना हो, आखिर पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। तो समझना है बस फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में 4 वर्ड होते हैं, उसी को समझना है। देखो, अगर आप फर्स्ट पर्सन की जहां तक बात करोगे, फर्स्ट पर्सन की बात करोगे तो फर्स्ट पर्सन में एक वर्ड आता है आई, इसके बाद मी, माई और माइन, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। और सेकेंड पर्सन में जहां तक बात है, वो सेकेंड पर्सन में आप समझिए कि यू है, फिर यू है जो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, योर है और योर्स है, ये सेकेंड पर्सन में आता है। ये 4 4 8 को छोड़ करके दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। आपको बस याद करना है, फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई और माइन, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। यू, योर और योर्स, ये सेकेंड पर्सन है। तो चेंज ऑफ पर्सन में समझना है आपको कि ये फर्स्ट पर्सन है, आई हो और एक सिंगुलर में और प्लूरल में एक वी को समझ लीजिए, वी हो, अस हो, आवर हो और आवर्स हो। अब इतना टू दी पॉइंट शायद ही कोई समझाए आपको डायरेक्ट, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन को हिट करना है, ये मैं बता रहा हूं कि बस याद करना आई और वी, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन है। आराम से समझिए, अगर यहां पे फर्स्ट पर्सन कहीं भी हो,
कहीं भी फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि ये आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये कहीं भी इसमें लिखा हो तो यहाँ पे जो भी लिखा हो इसमें से कोई भी, यहाँ पे जो लिखा होगा सब्जेक्ट पे उसके अनुसार हम बदल देते हैं। यानी कि यहाँ पे आई लिखा गया फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है यानी कि इसको सी को सी ही लिख देंगे। सिंपल सी बात। अब यहां पे बात आती है टेंस की। तो टेंस में ये V1 है, देखिए लाइक V1 है, तो आपको बस याद कर लेना है कि जहां कहीं भी वर्ड में V1 और V5 रहेगा उसको चेंज कर देना है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। अब इससे शायद ही आपको कोई बढ़िया चीज मिला होगा। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे V1 लिखा है तो V2 में, यहाँ पे V5 लिखा है तो V2 में, तो यहाँ पे V1 लिखा है तो V2 में, यानी कि लाइक कर देंगे। और फिर देखिए यू, अगर यहां पे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, ये यू, योर और योर्स कहीं भी दिखाई दे तो ये जो है यहां पे जो लिखा रहेगा उसके अनुसार चेंज होगा। तो यहां पे मी लिखा गया तो यहां पे भी लिख देंगे, बस आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन और देखिए, और इसमें से हम अब देखिए क्या लिखेंगे, योर लिखेंगे और माई लिखेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, आराम से समझिएगा। मान लो कि यहां पे है कि ही सेड टू मी योर बुक इज माइन, ये वर्ड है और आपको ये चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अब देखिए यहां पे माई है, आवर है, फिर यहां पे माइन है, योर्स है। तो अब ये जो सेंटेंस है ही सेड टू मी, अब इसको आपको चेंज करना है, ही सेड टू मी। तो आप समझिए कि ही को ही लिखेंगे, सेड को टोल्ड कर देंगे, मी लिखेंगे, कंजक्शन दैट लिखेंगे। यहां तो क्लियर है। अब ये मैं बता रहा हूं कि इसमें से यू, योर और योर्स कहीं भी यहां पे लिखा हो तो उसको यहां पे जो कुछ भी लिखा होगा उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। यही समझना है आपको, यहां पे जो कुछ भी लिखा होगा उसी के अनुसार चेंज होगा। अब यहां पे मी लिखा है और यहां पे योर लिखा है, तो आपको देखना है कि ये जो योर है ये पॉजिटिव केस है, योर है, तो यहां पे मी, योर के सामने देखिए क्या लिखा गया है, माई, योर के सामने माई लिखा गया है, तो यहां पे माई लिख देंगे आप, माई। बुक का बुक ही लिखेंगे। इज एम आर को वाज और वर में बदल देते हैं, इज एम आर को वाज और वर में बदलते हैं, इज है तो वाज कर देंगे। अब देखिए माइन है, तभी बताए कि इसमें से कहीं भी रिलेटेड हो तो यहां पे जो रहेगा उसके अनुसार बदल देंगे। तो यहां पे ही है तो ही का क्या होता है, हिज होता है। जैसे माइन है पॉजिटिव केस तो ही का हिज होता है, तो यहां पे हिज लिख देंगे। इस तरह से आपको चेंज करना है। एक और सेंटेंस देखिए, सेंटेंस एक और देखिए खूब बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे योर नहीं होता, अगर यहाँ पे यू होता, यहाँ पे यू होता और यहां पे होता सा, हिम, तो यू जो है इसके अनुसार चेंज होता। यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई लिखिए। मी का सब्जेक्ट आई होता है तो इसके अनुसार बदलेगा। सा है, ये V2 है, तो जहां कहीं भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, याद कर लीजिए, वर्ब का जहां भी सेकेंड फॉर्म होगा, V2 कहीं भी होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसको हैड V3 में कर देते हैं, हैड प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। बस याद कर लीजिए, जैसे V1 और V5 को V2 में चेंज करते थे, उसी से वर्ब का सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। यानी कि उसको हैड लिखेंगे और यहाँ पे
सीन लिखेंगे। और हिम कौन सा पर्सन है, तो देखिए फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखा गया है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये नहीं है, सेकंड पर्सन है, ये नहीं है। तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं रहेगा तो इसमें से आप ढूंढेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में से कुछ भी नहीं रहेगा तो जैसा जो लिखा रहेगा उसको उसी तरह से उतार देंगे, यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज। आप किसी तरह का सेंटेंस इसे आप कर सकते हो। एक और सेंटेंस देखते हैं। देखो, अगर जैसे मान लो कि हो, ठीक ना, कि रोहन सेड टू हर, कमा दीजिए, रोहन सेड टू हर, ठीक है। यहां पे हो जाए कि देयर बुक्स आर आवर्स, देयर बुक्स आर आवर्स। तो अब क्या करेंगे, रोहन है तो रोहन ही लिखेंगे, सीट है तो टोल्ड लिखेंगे, हर लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब ये देखेंगे देयर कौन सा है, तो अभी हम आपको दिए थे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में से कुछ नहीं है, तो जैसा है वैसा ही उतार देंगे, देयर बुक्स। इज एम आर को हमने बताया था कि वाज वर्ब में बदल देना है, आवर्स है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने बोला था कि फर्स्ट पर्सन जब भी रहेगा तो यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। तो रोहन है तो ये देयर्स है, आवर्स है, तो रोहन का क्या हो जाएगा, रोहन का क्या हो जाएगा, तो रोहन का ह्यूज हो जाएगा। लेकिन आवर्स ये प्लूरल है, ये समझिए, ये प्लूरल है, तो आप भी क्या लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे, देयर्स। ये आपका प्लूरल हो गया, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल लिखेंगे, थर्ड पर्सन। तो इस तरह से अगर आप असर्टिव सेंटेंस, एक सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं आराम से। असर्टिव सेंटेंस से आपका एक आएगा। अगले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं बिहार बोर्ड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।